हेलो व्यूअर्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, उनके लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो कैसा रहने वाला है नवंबर का महीना स्कॉर्पियो के लिए। देखते हैं फ्रेंड्स, स्कॉर्पियो के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो इस व्यूअर्स एंजल्स गाइड कीजिए स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये महीना। इस व्यूअर्स एंजल्स गाइड कीजिए स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा रहने वाला है। वाओ, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। ओके, व्हील का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और आया है आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए। द टावर का कार्ड है आपके लिए और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और आया है आपके लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ डेक आया आपका एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको या तो आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा इस महीने आपको अंडरस्टैंड करते हुए नज़र आएंगे। काफ़ी लंबे टाइम से आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बदलेगा। कुछ चीज़ों के लिए भी प्लानिंग करोगे, एक्शन नहीं लोगे, ठीक है। और कुछ चीज़ों में मेहनत करनी पड़ेगी। महीना थोड़ा सा हार्डवर्क करते हुए भी आप नज़र आओगे, ठीक है। फाइनेंशियली चीज़ें कुछ अभी आपके फेवर में नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ पे अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर जल्दी ही आपको उसमें फल मिलेगा। पर अभी आपका मेहनत करने का टाइम रहेगा नवंबर के मंथ में, ठीक है ना। एक से ज़्यादा चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहोगे इस महीने पैसों को कमाने के लिए, ठीक है। और चीज़ें कुछ बैलेंस नहीं हो रही है, या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली रहोगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी इस महीने, ठीक है ना। थोड़े से डिस्टर्ब रहोगे, कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी इस नवंबर के महीने में, ठीक है। कोई टावर ऑफ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा जिससे थोड़ा सा आप हिलोगे, पर वो आपके लिए एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर रही है, ठीक है। और आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश होंगे। जो भी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके साथ, वो कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत अच्छे से लड़ रहे हो। आपके जो पिताजी हैं, ठीक है, अगर उस दुनिया में नहीं हैं, आपके पूर्वज, आप जो मेहनत कर रहे हो अपने जीवन में, उससे बहुत खुश हैं, ठीक है। पर कुछ ऐसी बातें आपकी हुई हैं, ठीक है, कुछ लोग आपको ऐसे कुछ बोले हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा आप इस महीने आपको डिस्टर्ब करेंगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका मन आपको अंदर से बोलेगा कि आपको इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। आप उनको उन चीज़ों को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, कि आपको वो कहीं ना कहीं महीने के एंड में उन बातों का, या फिर हो सकता है पूरे महीने आपको इस बातों का अंदर से आपको गाइडेंस मिलती रहे, ठीक है। तो कुछ इस महीने चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि थोड़ा सा आपको, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करेंगी। पर जैसे कि वो चीज़ें होनी ज़रूरी थी, अगर वो चीज़ नहीं होती तो आपके जीवन में नई शुरुआत नहीं होती। तो वो चीज़ों का आपको, उस चीज़ों के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो प्रिपेयर कोई भी नहीं होता प्रॉब्लम्स के लिए, पर जब प्रॉब्लम्स आए तो डरना नहीं है आपको, ठीक है। और चीज़ें थोड़ी सी आप इमोशनली डिस्टर्ब रहोगे, ठीक है। और मेहनत तो आप बहुत करोगे, ठीक है। स्ट्रगल टाइम चल रहा है आपका नवंबर का महीना, ठीक है। पर और कुछ प्रॉब्लम भी आएगी आपके जीवन में, ठीक है। पर कहीं ना कहीं आप उन प्रॉब्लम से जब लड़ोगे ना, तो यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा अंदर से। और आपके एंसेस्टर, जब आप इन चीज़ों से लड़ोगे ना, तो आपके एंसेस्टर बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। आपको इस महीने बहुत ज़्यादा ध्यान ये देना है कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी इस महीने, पर आपको खुद पर विश्वास रखना है। और अगर आप कहीं पे गलत हो तो उन चीज़ों को सुधारना है, ठीक है। और आपकी अंतरात्मा, आपको भगवान ही गाइड करेंगे आपके अंतरात्मा के रूप में, तो उन चीज़ों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना, उनको थोड़ा सा ध्यान आपको देने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ चीज़ें भी आपके फेवर में नहीं हो रही है, पर अगर आप ऑनेस्टी से सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ोगे तो उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। और थोड़ा सा भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नवंबर का महीना भी आपको मेहनत करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है, और चीज़ें टफ चलेंगी, तो अपने आप पर विश्वास रखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एंजल्स आपको इस महीने के लिए क्या गाइडेंस दे रही है। नवंबर मंथ के लिए एंजल्स कह रही हैं कि देखो, आपको यहाँ पे भी कार्ड आया है कि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं इस महीने, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके ऊपर, तो यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड करेंगे,
ठीक है ना। तो उसकी आवाज़ आपको बहुत ध्यान से सुननी है, जो आपको बोल रहे यूनिवर्स, आपके अंतरात्मा आपको बताएगी आपको ये काम करना चाहिए, इस चीज़ों पे नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ पे आप गलत हो, उस चीज़ के लिए आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो वो चीज़ आपको करनी चाहिए। अगर आपने नहीं करा तो फंस जाओगे आप। तो इस बात को बिल्कुल ही ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है या कुछ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है, तो वो आपको करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम में फंसोगे। यहाँ पे एंजल्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको माफ़ी मांगनी भी है और माफ़ करना भी है लोगों को, ठीक है। और क्या कार्ड आया आपको बोला जा रहा है कि आप सब चीज़ें करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आप परेशानी में नहीं पड़ोगे। और क्या है, आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं पर इस महीने आपको खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना है। और आपकी तरफ काफ़ी सारी जानकारी आ रही है, ठीक है। प्रॉब्लम में फंसे हो तो यूनिवर्स आपकी हेल्प भी करेंगे उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। उन चीज़ों को ध्यान से सुनना है। देखो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं इस महीने, ठीक हो सकती हैं, जो भी आपको एंजल्स की तरफ से गाइडेंस मिली अगर आपने उनकी तरफ ध्यान दिया तो, ठीक है। तो ये महीना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और आपको घबराना नहीं है। यूनिवर्स आपको गाइड भी करेंगे। चीज़ें अगर कॉम्प्लिकेटेड हैं उसी तरह से यूनिवर्स भी आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, अपने आप पर विश्वास रखना है और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी नज़रअंदाज नहीं करना है। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, अगर ये सिचुएशंस आपके साथ हो रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और रीडिंग आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। और अगर आपके कोई जानने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इस सिचुएशंस में अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि त्यौहार का टाइम है इस समय, इस महीने, तो आप अपना इस त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, घबराइएगा मत, ठीक है। और आपको सभी त्योहारों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर, ठीक है। तो ये थी वृश्चिक राशि वालों की रीडिंग। अब हम करेंगे धनु यानी कि सजिटेरियस का ये महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए धनु राशि के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है नवंबर का महीना। तो देखते हैं कैसा रहेगा आपके लिए ये महीना। वाओ, 9 of Cups, King of Cups, 9 of Wands, okay, Death's Rebirth, okay, आया है Knight of Pentacles, ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द एम्परर का कार्ड भी आया है आपके लिए, द मून का कार्ड आया है। तो फ्रेंड्स नवंबर का महीना तो आपको अपनी फैमिली से पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है और प्यार भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है और पैसा भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है अपनी फैमिली के लोगों से, ठीक है। इस चीज़ में तो आपके इस महीने बल्ले बल्ले होने वाली है और कहीं ना कहीं आपको आपके अपने घर के बड़े से, ठीक है, पिताजी समान, भाई समान, ठीक है, चाचा समान, मामा समान, ठीक है, या फिर आपके दादाजी नानाजी जो भी आपके घर में बड़े हैं ना, उनसे आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप उनसे शेयर कर सकते हैं। उनसे आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस महीने ऐसा होगा कि आप मेहनत बहुत करोगे पर आप सोचोगे कब मुझे उसका रिज़ल्ट मिलेगा, तो आप बहुत ज़्यादा ना वेटिंग सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो, ठीक है, कि आपको कब उसकी सक्सेस मिलेगी। या तो आप रिश्ते में भी हो सकता है कि आप अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हो पर कहीं ना कहीं आपको उधर से वो सपोर्ट, वो प्यार मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा, तो आप ना बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हो। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और क्या होगा नवंबर के मंथ में कुछ चीज़ें जो आपके ना कार्मिक रिलेशन है उनका एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, अब वो चीज़ें नई सिरे से स्टार्ट होगी, तो ये भी आपको इस महीने देखने को मिलेगा। और काम को लेके, मनी को लेके कुछ चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा जुनूनी होके आगे बढ़ोगे। यूनिवर्स का आपको गाइडेंस मिलेगी या फिर ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्स आपको इस महीने कुछ गाइडेंस देंगे, कुछ बात बताएंगे, ठीक है, जो कि आपको कहीं पे मैसेजेस के थ्रू या कहीं पे वीडियो के थ्रू या किसी से बातों के थ्रू आपको बताई जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी कम्युनिकेशन थोड़ी लापरवाही करो, थोड़ा सा वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ऐसा लग रहा है कि इस महीने की लास्ट में कोई पोजीशन में आप
पहुँचोगे, ठीक है, या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कोई आप अपने कोई काम में या कोई अगर आप जॉब करते तो कोई ऊंची पोजीशन आपको इस नंबर महीने में मिल सकती है, या अपने काम को लेके भी कोई हाई पोजीशन में आप इस महीने पहुंच सकते हो, ठीक है। इमोशंस को लेके देखें ना, आपकी थोड़ी सी इमोशंस को लेके थोड़ी सी एनर्जी इम्बैलेंस रहेगी, तो इस नंबर के महीने में आपको अपने इमोशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं आपके नियर अबाउट जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हुए नज़र आएंगे, तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके लिए इस महीने नज़र आ रही है। अप एंड डाउन रहेगा इस महीने, पर थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, पर वो चीज़ें कुछ हो रही हैं तो वो चीज़ें तो होनी हैं। कार्मिक चीज़ें भी हैं आपके जीवन में, थोड़े से हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। रिश्तों में हैं, मुझे यहाँ पे रिश्ते में ज़्यादा नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा है कनेक्शन जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कार्मिक चीज़ें फेस कर रहे हो, पर आपके अकॉर्डिंग वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा दुखी हो, ठीक है। कभी कभी बातचीत में भी आपकी वो फ्रस्ट्रेशन झलक जाती है, तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें तो आपको ग्रोथ मिल रही है, पर कहीं ना कहीं आप अंदर ही ना थोड़ा से हार्ट से रिलेटेड चीज़ें आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है ना। तो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो, उन चीज़ों को थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है इस महीने। अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस महीने के लिए, नंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको बोल रहे हैं कि चीज़ों को सरेंडर करने की कोशिश कीजिए, जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही, आप मेहनत कर करके थक गए तो आप यूनिवर्स को सरेंडर करो, ठीक है। और क्या कह रहे हैं आपको बोला इस चीज़ें ठीक हो जाएगी, क्योंकि देखो कार्मिक चीज़ों का अंत होने जा रहा है, चीज़ें नई तरीके से शुरू होंगी, चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। और आपकी तरफ काफ़ी जानकारी आ रही है, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है उसके लिए आपको जानकारी भी आ रही है, तो उसको ज़रा ध्यान से सुनने की कोशिश करो। और जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है उसके लिए आपको अपने एंजल्स, आपके जो भी आपके जिनकी तरफ आपका एक कहते हैं ना एक अटेंशन है, जिनको भी आप मानते हो, उनसे आप हेल्प मांग सकते हो। चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करो, जो चीज़ें नहीं हो रही ठीक ठाक तो उनको छोड़ दो आप। लास्ट कार्ड अगर कोई क्वेश्चन था आपका तो उसका आंसर नो है। लास्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए कुछ आने वाले महीनों में कुछ या फिर कुछ चीज़ें हैं जो ठीक होने वाली हैं, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज आएगा। और फिर दोबारा से आपके लिए नो आया है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, यानी कि सैजिटेरियस धनु राशि वालों की रीडिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कितनी बातें आपको रेजोनेट हुई है। अगर आपके कोई जानने वाले हैं, ठीक है, कोई आपके अपने हैं जिनको ये बातें रेजोनेट हुई हैं, तो ये आप उनको जो भी आपके रिलेटिव हैं, मतलब इसमें ऑल रीडिंग है, यहाँ पर ऑल राशि की रीडिंग है, तो आप जो भी आपकी राशि है उन लोगों को शेयर कर सकते हो ये वीडियो, ठीक है। और सभी त्योहारों के लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं, और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। तो अब करते हैं हम मकर राशि वालों की रीडिंग, यानी कि कैप्रिकॉर्न, तो उनका नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है देखते हैं फ्रेंड्स। नवंबर का महीना यानी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, देखते हैं कैसा रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए महीना। 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands, जस्टिस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट का कार्ड आया है, 4 ऑफ wands का कार्ड आया है आपके लिए, 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। देखो फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पिताजी से या ये पेट एनिमल्स से उनसे बहुत ज़्यादा आप इस महीने थोड़ा सा कनेक्ट रहोगे, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ में आपको ना बड़ा नेम फेम मिलने वाला है इस महीने। कोई काम आपने करा है, ठीक है, अगर आप पढ़ाई करो तो पढ़ाई में, ठीक है, या फिर आपने जॉब में, अपने बिजनेस में, कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम इस महीने मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि सोलर चक्र आपको एक्टिव हो रहेगा इस महीने। और क्या होने वाला है, कुछ चीज़ों का इंसाफ आपको मिलेगा जिससे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, ठीक है। इस महीने आप बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हुए भी नज़र आओगे। अगर किसी का कुछ कर्जा ले रखा है आपने, उनको आप देते हुए नज़र आ रहे हो, और लोगों की हेल्प करते हुए भी आप नज़र आ रहे हो। और क्या रहेगा, कुछ चीज़ों के लिए अगर आपके सामने कुछ गलत चीज़ होगी या सही चीज़ें होंगी
सही चीज़ों को सपोर्ट करते हुए नज़र आओगे। गलत चीज़ों के खिलाफ आप आवाज़ उठाओगे इस महीने, ठीक है। और हो सकता है जैसे मैंने कहा कि कुछ आपने काम ऐसे करे हैं तो उसके लिए पार्टी शार्टी भी हो सकती है इस महीने, और कोई सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी इस महीने। और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना थोड़ा से दुखी हैं, कुछ अपनी फैमिली के कुछ लोगों से दुखी हैं, जैसे कि उनके कुछ फैमिली के लोग हैं जो उनको वो सपोर्ट नहीं करते जैसे जो वो उम्मीद रखते हैं। थोड़ा सा आप वहाँ पे डिस्टर्ब हो सकते हैं इस महीने, ठीक है। पर कहीं ना कहीं जैसे कि ना यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको हेल्प या फिर कोई ऐसा कनेक्शन आपका बना होगा जिनसे उनकी हेल्प, उनके द्वारा आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। आपके इस महीने आइडियाज़ बहुत आएंगे और आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इस महीने स्टेबल रहोगे, ठीक है ना। फाइनेंशियली कोई इश्यूज़ मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा ये महीना, ठीक है ना। लोगों की हेल्प पे भी कर रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है कुछ लोगों की यहाँ पे, ठीक है। थोड़े से आपके जो भी मेहनत आपने करी है उसमें अब ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, पार्टीज भी हो रही हैं, सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है। जस्टिस आपके साथ हो रहा है, तो ये महीना बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको एंजॉय करना है। अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस महीने के लिए। नवंबर महीने के लिए आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। आपको बोला है कि आपको थोड़ा सा रोमांटिक होने की ज़रूरत है अपने पार्टनर के साथ, और कुछ चीज़ों के लिए जैसे कि कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही तो अभी वो सही समय नहीं है। और आपको बोला जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपके जीवन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हफ्तों में मेडिटेशन आपके क्वेश्चन का आंसर है। मैंने कहा ना कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग है तो उनके लिए मेडिटेशन, उनको अपने क्वेश्चनों के आंसर्स मिलेंगे। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं वो आपको मेडिटेशन में मिलेंगे। आपको अपने जीवन में रिकवरी करने की ज़रूरत है, मतलब कुछ चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। लास्ट कार्ड है, आपको न्यू डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग आपको कैसी लगी नवंबर मंथ की रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये बातें आपको कितनी रेजोनेट हुई हैं। अगर आप लोग कोई भी पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा होगा, आप मुझसे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो भी त्यौहार आ रहे हैं इस महीने उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं और अपना ध्यान रखेगा और ग्रोथ कीजिएगा। अब हम लेते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों के लिए महीना कैसा रहने वाला है, यानी कि आपका क्या कहते हैं कुंभ राशि को याद नहीं आ रहा है मुझे थोड़ा सा, तो आप देख लीजिएगा कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है, देखते हैं। तो इस यूनिवर्स से गाइड कीजिए कुंभ राशि वालों के लिए महीना कैसे रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए महीना कैसा रहने वाला है देखते हैं। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स और द व्हील का कार्ड है। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, द हर्मिट का कार्ड है। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि इस महीने ना आपको अंदर से इंट्यूशन आती रहेगी, जो भी आपके जीवन में आपको काम करना, आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, तो आप उसे सुनना, ठीक है। वो आपको महीने से स्टार्टिंग से ही आने लग गई है। और किसी को आप बहुत प्रेम करते हो, किसी को प्यार करते हो, उनको बहुत मिस करते हुए नज़र आओ, ठीक है ना। उनसे आपका ध्यान ही नहीं हटेगा। और ऐसा लग रहा है कि चीज़ों में इस महीने आप कुछ नई चीज़ों पे, अर्निंग से रिलेटेड कुछ चीज़ों पे काम करते हुए नज़र आओगे, सीखते हुए नज़र आओगे, न्यू बिज़नेस सेटअप करते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर न्यू जॉब ज्वाइन करते हुए नज़र आ रहे हो। थोड़े से आप ना वहाँ पे अनहैप्पी रहोगे, क्यों रहोगे, क्योंकि ना हो सकता है कि आपका मन ना लगे, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें ना हों, पर मन लगाना पड़ रहा है, उस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, ठीक है। और क्या होगा, आपकी लाइफ में ना कुछ लोगों की आपको कमी महसूस होने वाली है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि वो लोग भी होते तो कितना अच्छा होता, ठीक है ना, मेरा पार्टनर भी होता तो कितना अच्छा होता, मतलब कोई एक पर्सन आपको मिसिंग लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि वो पर्सन भी होता तो कितनी अच्छा लगता। वो जो नहीं है उनको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आओगे, और जो है उनको आप बिल्कुल नज़रअंदाज करोगे। तो आपके जीवन में जो लोग हैं उनसे ही आपको फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी, जो नहीं है उनकी तरफ आप ज़्यादा सोच विचार ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जो आपके जीवन में प्रेजेंट है उन पर ध्यान दीजिए, जो नहीं है वो जब आएंगे तब देख लेना, जब नहीं है तो उन पर फोकस करने की कहीं ना कहीं आप अपने आप को मन को दुखी कर रहे हैं। और आपको इस महीने कुछ
न्यू आइडियाज़ भी आते हुए नज़र आएंगे। तो आपको वहाँ पे काम करना है, ठीक है। वो आपको अर्निंग के सोर्स बढ़ा सकते हैं अगर आपने उन पे काम किया, और आपका अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा आपको इस महीने सपोर्ट मिलते हुए नज़र आएगा। थोड़े से हार्ड चीज़ें आप देखोगे, और आपको खुद पे हिम्मत रखनी है, ठीक है। और आपको ना इस महीने अपने जीवन में कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ मायूसियाँ हैं, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में, और कहीं पे आपको ना उस तरह से रिजल्ट नहीं मिले जो आप सोच रहे थे। तो आपको ना अपने क्वेश्चनों के आंसर्स ढूंढने की ज़रूरत है। तो आपको अभी कुछ चीज़ों पे रिसर्च, कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ना ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने उन पे ध्यान दिया ना, तो आपकी लाइफ के कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल सकेंगे, यानी कि आपका लाइफ का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको इस महीने के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स आपको इस नंबर के मंथ के लिए। वो ये कह रहे हैं कि इस महीने आपको एबंडेंस मिलेगी, पर अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू करते रहिए। और कह रहे हैं आपको कुछ साइन भी नज़र आ रहे हैं कि जैसे कि जो चीज़ें आपको करने के लिए कही जाएगी उसके लिए आपको साइन नज़र आएंगे। और अगर आप उन चीज़ों को समझ सके, अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम्स आ रही है तो किसी कंसल्ट के पास जाइए, किसी कोई गाइडेंस, जैसे आपको यूनिवर्स लेने के लिए गाइडेंस दे ही देंगे, तो उनकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बस, ठीक है। और आए हैं आपको खुद पे बहुत ज़्यादा ना विश्वास करने की ज़रूरत है। कभी कभी खुद पे डाउट करते हो, और जो भी आप काम कर रहे हो बिल्कुल भी उसे रोकना नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कि अभी आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पर आपको अपने काम पर कभी भी बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होना, करते रहिए उसको। दुखी होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की राशि, यानी कि कुंभ राशि वालों की रीडिंग आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि यहाँ पे आपको कितनी बातें रेजोनेट हुई हैं। और जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे नंबर शो कर रहा है, पर जो रीडिंग है वो पेड है, ठीक है। तो आप के कोई भी यहाँ पे ऑल राशि की रीडिंग है, ठीक है। अगर आपके कोई भी जानने वाले हैं जिनकी यहाँ पे राशियाँ हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखिएगा और सभी त्योहारों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। तो अब हम करते हैं मीन राशि वालों की रीडिंग, यानी कि पाइसेस। तो कैसा रहने वाला है नवंबर का महीना पाइसेस वालों के लिए, यानी कि मीन राशि वालों के लिए। देखते हैं कैसा रहने वाला है पाइसेस वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना। डेविल का रीडिंग एनर्जी है इस समय। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, टेम्परेंस का कार्ड आया है, ओके। एस ऑफ कप्स का कार्ड नजर आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी नजर आया है, और स्ट्रेंथ का कार्ड भी नजर आया है, और द वर्ल्ड का कार्ड भी नजर आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कोई नेगेटिविटी या कुछ गलत लोग हैं जो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा महीने के स्टार्टिंग में आपने फील करा होगा कि आपकी एनर्जी डिस्टर्ब रही होगी, थोड़े से डिस्टर्ब रहे होंगे, थोड़ा सा आपका मूड अपसेट रहा होगा, या फिर कोई नेगेटिव लोगों से आपको ना नेगेटिव लोग थोड़ा सा बुला रहे होंगे कि आपको मैं सब बैठे, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, पर आप मुझे थोड़ा सा दूरियाँ बनाई है या बात करी तो आपने देखा होगा। पर थोड़ा सा ये महीने का स्टार्टिंग आपके लिए अच्छा नहीं रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ना इस महीने ना थोड़ा सा मुझे जिन चीज़ों पे आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना, जिन चीज़ों में भी आप एफर्ट्स कर रहे हो, आपको ना यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिल रहा है, और आपका ना मन बड़ा खुश हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ना यूनिवर्स आपको जिस काम में भी आपका मन लग रहा है, जो भी काम आप करो ना, यूनिवर्स आपको ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ काम को करके ना बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो। तो आपका मन बड़ा खुश रहेगा इस टाइम में। हो सकता है वो आपके काम करते हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने उन काम पे बहुत ज़्यादा अपना 100% एफर्ट भी दे रहे होंगे, ठीक है ना, और उस पर आपको वो रिस्पॉन्स भी मिल रहा होगा, तो आपका मन बड़ा खुश रहेगा, ठीक है। और आपको आइडियाज़ बहुत आएंगे इस महीने अपने काम को लेके, अपने रिलेशंस को ठीक करने में, ठीक है ना, वहाँ पर आपको आइडियाज़ मिलेंगे। तो आप उसकी तरफ ध्यान भी दोगे और सोचोगे भी और सुनोगे भी कि मुझे क्या करना चाहिए, इन चीज़ों पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब सोचोगे आप।
और आपको अपने पार्टनर का बहुत सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है मीन राशि वालों के लिए। और ऐसा लग रहा है जैसे ना कि आपके साथ होता क्या है, अपनी एनर्जी को ना बैलेंस नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो। पर कहीं ना कहीं इस महीने आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, ठीक है। आप चीज़ों के बदलाव को भी सहन कर रहे हो। आप जैसे कि आपको सेफ जोन में रहना अच्छा लगता है, पर इस महीने आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बदलाव को भी एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। और अपनी एनर्जी को भी बैलेंस करते रहोगे, जहाँ प्रैक्टिकल होना वहाँ प्रैक्टिकल हो गए, जहाँ इमोशनल होना वहाँ इमोशनल हो गए। तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस महीने आप बैलेंस करते हुए नजर आओगे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई एंजल है जो आपको ये सारी एनर्जी को बैलेंस करने की पावर दे रहा है, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा कि घर में फैमिली में कोई पर्सन ऐड होगा या फिर कोई आएगा नया, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि उनसे आपको बहुत ज़्यादा उनके साथ बैठ के उनसे बात करके उनसे कनेक्शन बना के आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होगा, ठीक है। इस महीने ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों की बातें आपको पिंच कर सकती है, आपको हर्ट कर सकती है, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहोगे, ठीक है। और इस महीने आपकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा बोल्ड भी रहोगी, ठीक है ना। कभी कभी हो जाता है ना एकदम मासूम से आप बन जाते हैं, इमोशनली वीक हो जाते हैं, तो पर कहीं ना कहीं आप इस महीने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे महीने के लास्ट में। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये महीना आपको यूनिवर्स का प्रोटेक्शन, यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स का सपोर्ट और यूनिवर्स के मेरिकल्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है फ्रेंड्स। तो फाइनेंशियली भी अच्छा रहने वाला है, फैमिली का सपोर्ट भी मिलने वाला है, आइडियाज़ भी आपको बहुत आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का आपको भरपूर फ़ायदा उठाना है। तो हम लास्ट रीडिंग कार्ड मीन राशि के लिए आप देख लेते हैं। एंजल्स के गाइडेंस आपको क्या दी जा रही है इस महीने। आपको अपनी इंट्यूशन की बहुत आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस करें, क्योंकि आपको ना माइंड भी बहुत अच्छा चल रहा है इस महीने, तो उसे थोड़ा सा ना नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी कहीं पे गलती है तो वहाँ पे माफ़ी मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और लोगों को ना कोई अगर आपको आपका दिल दुखाते हैं, कोई गलती करते हैं, तो आप उनको ना माफ़ कर दीजिए, ज़्यादा दिल पे मत लगाया करो। आपके जीवन में ना सक्सेस भी मिल रही है इस महीने। आप देख रहे हो कार्ड्स में निकला है, आपको सक्सेस भी मिली और वही एंजल्स भी बता रहे हैं कि आपके जीवन में सक्सेस है, पर आपको वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है ना। जैसे काफ़ी टाइम से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड चल रही थी, पर अब जैसे कि चीज़ें ठीक होने का नाम ले रही है। और क्या आ रहा है आपके लिए, आपके क्वेश्चन था तो उसका आंसर यस है, ठीक है। और आपको अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये महीना बहुत ज़्यादा आपके फेवर में है, ठीक है। और लास्ट कार्ड है कि ये जो साल है अब कुछ ना कुछ नया होगा, और जैसे कि आपको यूनिवर्स में कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ रीडिंग ऐसी आपको दिखा रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ आपके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए है, ठीक है ना। उसको आपको देखने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है। तो रीडिंग आपको सभी राशियों की इसमें है, जो भी आप लोगों की राशियाँ हैं, किसी के भी आपके रिलेटिव में, फैमिली में, जिस किसी की भी है, तो उनकी भी आप राशि देख सकते हैं। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कितनी बातें आपको रेजोनेट हुई हैं। और जो भी नए व्यूअर्स है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।